हे फ्रेंड्स, वेलकम। बेंचेस एक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर्स। हम स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है सिंप्लीफिकेशंस के टॉपिक में और कैलकुलेशंस में। ये कैलकुलेशंस को आसान करता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे किस किस तरीके से स्क्वायर्स को निकालते हैं। आज मैं आपसे दो मेथड डिस्कस करूंगा, एक बेस 50 और बेस 100 के मेथड्स। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे स्क्वायर्स निकाले जाते हैं। मैं स्क्वायर्स की सीरीज में आपको 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स के स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड रहे, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में एक हिडन चीज है, जो हिडन मेथड है, आप ये समझ लीजिए, जो कि आपके बहुत काम आ सकता है कहीं ना कहीं। तो हम स्क्वायर्स को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स। अगर मैं स्क्वायर्स की बात करता हूं तो मैं कहता हूं स्क्वायर्स मतलब होता है पावर क्या, 2 की। अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर्स की तो स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर की अगर पावर या घात 2 है तो वो स्क्वायर है। किसी भी नंबर की पावर या घात 2 है वो स्क्वायर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 का अगर स्क्वायर लिखा है तो 2 के स्क्वायर लिखने का मेरा मतलब क्या है कि ये स्क्वायर, ये संख्या इस नंबर को बोलती है, क्या बोलती है कि आप खुद से 2 बार गुणा होके बताओ क्या बन गए। तो क्या बन गया, 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 4 बन गया। उसी तरीके से अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूं तो ये संख्या इसको क्या कह रही है कि आप 3 इंटू 3 होके बताइए क्या बनते हो, 9 बनते हो। उसी तरीके से अगर मैं ये लिखता हूं 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी ये कितना बन गया, 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अगर इस नंबर की पावर 3 हो जाती तो मैं क्या करता, 4 इंटू 4 और इंटू 4 यानी 64। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। स्क्वायर्स कुछ नहीं है, वर्ग कुछ नहीं है, बस एक नंबर के ऊपर जो लिखी हुई संख्या है वो 2 होनी चाहिए तो वो स्क्वायर कहला जाता है और आपको गुणा करके बताना है कि किस तरीके से क्या वैल्यू आ रही है। तो अब हमने निकाल लिया कि स्क्वायर का बेसिक मतलब क्या है, बेसिक चीज क्या है स्क्वायर्स की। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से पहले वो कुछ और बात करना चाहूंगा आपसे। आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स की मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, वो आपको पहले याद कर लेने हैं कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं। अब हम चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 15, 25, 45, 65। मैंने ये नंबर ले लिया 15, 25, 45, 65। अब इस नंबर में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है, सबसे पहले तो वो आप वो ढूंढिए, वो है इनकी यूनिट डिजिट, इकाई संख्या। इकाई संख्या क्या होती है, ये लास्ट वाली संख्या इकाई संख्या है और ये कितनी है, 5। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, आपको उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है 1 के बाद, 2 इंटू 1 3। आप इसको क्या कर लीजिए, सॉरी 2 इंटू 1 2, तो ये कितना आया, 225। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपकी किस तरीके से सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 दूनी 6 यानी ये कितना हो गया, 625। आई थिंक सो चीज क्लियर हुई होगी आपके किस तरीके से मैंने सॉल्व किया और कैसे आपको भी सॉल्व करनी है चीजें, आपको समझ में आनी चाहिए कि हमको किस तरीके से काम करना है। तो अपन नेक्स्ट में बात करते हैं कि और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 45 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद 5 आता है, 5 4 20, इट इज 2025। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। क्या करना है, 5 को तो 25 लिख ही दो और उसके बाद में क्या करिए, 4 के बाद 5 आता है, बस उससे उसको गुणा कर दो, 5 4 20, 2025। अगर 65 है, 5 का 25, 6 के बाद क्या, 7, 7 6 42, 4225। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 115 का। 115 का स्क्वायर किसी ने मेरे से पूछ लिया तो कुछ मत करिए, 5 का 25, 11 के बाद 12 आता है, 12 इंटू 11 132, तो ये बन गया 13225। आई थिंक सो क्लियर है आपके। क्या करना है, जब भी किसी नंबर के एंड डिजिट यानी यूनिट संख्या, इकाई संख्या क्या हो, 5 हो, तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हर डिजिट में तो 5 होगा नहीं, अलग अलग संख्या भी तो होंगी, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा।
इसको मैं हटा देता हूँ। याद रखिएगा 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं आपको, और ये 5 वाला अगर समझ में आया तो प्लीज, अगर लाइक का बटन क्लिक नहीं किया तो लाइक करिए उसको। चलिए अब आगे देखते हैं हम 100 और 50। दो मेथड्स हैं, बेस 100 और बेस 50। याद रखिएगा अगर कोई नंबर 100 के आसपास है तो बेस 100, अगर कोई नंबर 50 के आसपास है तो बेस 50। आप ये चीज को याद रखिएगा, 100 के आसपास तो ये बेस 100, 50 के आसपास तो ये। याद रखिएगा बेस 100 आप 70 तक लगाओगे लास्ट, 70 तक से आगे मत लगाना, ठीक है। 70 तक आप ये लगाइएगा, और इसको आप लगा लीजिएगा आपके 31 से 60 तक के बीच में लगा लीजिएगा, या 69 तक लगा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इसमें, आपको आराम से निकाल सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा कहां तक है, और इसको आप 120 तक लगा लो, 120 तक के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी एक और मेथड बाकी है, मैं आज भी अभी भी आपको कह रहा हूँ, एक और मेथड बाकी है जो कि और आसानी से सॉल्व कर देगा। लेकिन कुछ कुछ संख्या क्या होती है डायरेक्ट सामने दिख रहा होता है उसका आंसर, तो हम बड़े वाले मेथड पे क्यों जाए, जब आंसर शॉर्ट में आ सकता है तो हम शॉर्ट में देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बेस 100 पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आप बेस 100 का मेथड क्या कहता है कि अगर मैंने आपसे क्या बोला कि 102 का स्क्वायर बताइए। अब 102 इंटू 102 करने बैठेंगे तो सर बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लगने लग जाएगा। हम क्या करते हैं, एक नया तरीका निकालते हैं। उसमें क्या करना है आपको, 102 पहले देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04 यहाँ पे लिख दीजिए। 102 100 से 2 ज्यादा है तो कितना आ गया, 04 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करो, 102 है, इसमें जो भी आपकी ये एंड डिजिट बन रही है ना वो जोड़ दो, 100 से जितना ज्यादा है वो जोड़ दो। तो ये 100 से 2 ज्यादा है तो 102 में 2 जोड़ दीजिए, इस 102 में 2 जोड़ दीजिए तो 104 बन गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10404। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपको किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 106 का स्क्वायर, 6 का होता है 36, यहां रख दीजिए 36, 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब आप 106 में 6 जोड़ दीजिए, 112, तो ये बन गया 11236। आई थिंक सो इजी है। अगर कोई पूछ ले आपसे 112 का स्क्वायर क्या है, करना उसी तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। 12 ज्यादा है, 12 मतलब कितना होता है 144, 12 स्क्वायर 144। देखिए मैंने लाइन खींची है, इसका कोई मतलब है मैं आपको बताऊंगा। 112 में 12 जोड़ लीजिए, 112 में 12 जोड़ते तो 124 आता है, इस एक को इसमें जोड़ दो तो ये बन गया 12544। आई थिंक सो समझ में आया होगा आपके। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेते हैं हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट तक का ही लेंगे। यहाँ पे 44 है, 144 बना था तो मैं तो सिर्फ 44 लेना था। फॉर एग्जाम्पल ये 244 बनता तो मैं 244 लेता। अगर सिर्फ 44 बनता तो मेरे को ये इसके अंदर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। आई थिंक जो चीज समझ में आई होगी आपके किस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। अपन आगे चलते हैं और आगे आगे किस तरीके से मेथड्स लगते हैं वो देखिए। ये तो था कि जब 100 से नंबर ज्यादा हो तब किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब 100 से कम भी तो नंबर आएंगे, वो मेथड्स देखते हैं, उस तरीके से उनको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी ने मेरे से कहा सर 93 का स्क्वायर क्या होता है। किसी ने मुझसे पूछा सर 93 का स्क्वायर क्या होगा। पहले देखिए ये 100 से कितना कम है। अगर नंबर 100 से ज्यादा होता है तो हम देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है। नंबर 100 से कम है तो हम देखेंगे 100 से कितना कम है। तो पता चला कि ये 7 कम है 100 से। इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। आप 93 में से 7 को घटा लीजिए और कुछ मत करिए। 93 में से 7 घटेगा तो वो बनेगा 86। आंसर है आपका 8649। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा लेता हूं एक बार। तो 92 का स्क्वायर, तो 100 में से 92 घटाए तो ये बना 8। 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर 64। 92 में से 8 को घटा लीजिए तो वो बना 84। इट इज 8464। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, बहुत आसान है, बहुत सही तरीका है। आराम से सॉल्व करिए, आराम से देखिए, धीरे धीरे करके देखिए। नहीं समझ में आया तो
वापस रिवाइंड करके देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, अपना ही तो मोबाइल या कंप्यूटर है। चलिए आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर। अब देखिए 86 100 से कितना कम है पहले देखते हैं। 14 कम है 86 100 से। 14 का स्क्वायर इज 196। देखिए उधर भी जब 3 डिजिट आई थी पहले वाले में तो मैंने लाइन खींची थी, इधर भी 3 डिजिट आ गई तो मैंने लाइन खींच दी। अब 86 में से 14 को घटा लीजिए तो आया 72। इस एक को इसमें जोड़ दो 7396। देखिए 2 और 1 3 होता है 7396। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके किस तरीके से सॉल्व किया। एक लास्ट एग्जांपल जरूर मैं और देखना चाहूंगा। 82 का स्क्वायर लास्ट है। 82 का स्क्वायर, 82 कितना कम है 100 से? 18 कम है। 82 100 से 18 कम है। और 18 का स्क्वायर कितना होगा आपने याद करा होगा तो आपको पता हो जाएगा कि 18 का स्क्वायर होता है 324। अब 82 में से आप 18 घटा लीजिए। 82 में से पहले 20 घटा लो डायरेक्ट ही, बहुत आसान तरीका रहेगा। 20 घटा लेंगे तो कितना आएगा 62 और वो 2 जोड़ दो वापस क्योंकि 2 ज्यादा घटा है तो 64। 3 जोड़ दो इसमें तो 6724। आई थिंक चीजें समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बहुत इजी वे में चल रही है चीजें। वीडियो को रिवाइंड करते रहिए और अगर चीज समझ में आ गई है तो अगर लाइक पे क्लिक नहीं किया तो लाइक कर लेना और उसको शेयर भी करना, नहीं तो पाप लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो थे 100 के आसपास के नंबर्स, ये थे बेस 100 का मेथड अप्लाई करने के 100 के आसपास के नंबर। अब मैं बेस 50 पे अगर जाता हूं, अब मैं किस पे गया बेस 50 पे कि बेस 50 कैसे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से पूछा कि सर 54 का स्क्वायर क्या होता है? 54 का स्क्वायर क्या होता है? का स्क्वायर क्या होता है? तो 54 है ये कि कितना ज्यादा है 50 से। देखिए बेस 100 में 100 से ज्यादा, 54 में 50 से। अपन बेस 50 कर रहे हैं तो 50 से ज्यादा देखिए। तो भैया ये तो 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर 16। अब बात पे ध्यान देना, वो बेस 100 था तो अपन ने डायरेक्ट 100 से लेके कर लिया था। ये बेस 50 है। जब जब नंबर 50 के आसपास हो आप इस 50 का आधा कर दो 25 और 25 में 4 जोड़ दो 29। आंसर इज 296। मैंने कुछ नहीं किया, 50 का आधा किया 25 में ये जो 4 था ज्यादा वो जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और 56 का स्क्वायर। हमने क्या देखा 56 का स्क्वायर देखा। 56 के स्क्वायर में क्या करिए, देखिए कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है तो हुआ कितना 36। वापस 50 का आधा कर दीजिए 25 में 6 जोड़ दो 31 तो 3136। आई थिंक सो समझ में आई होगी चीजें। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इस टाइप में और देख लेते हैं। 58 देख लेते हैं। 58 देख लीजिए, कोई इशू नहीं, या 62 देख लो चलो, नहीं तो कहोगे सारे 50 में ही है। 62 का स्क्वायर, देखिए 62 का अगर स्क्वायर है तो सबसे पहले देखो 62 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर अगर 144 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 144। क्लियर है, यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा मैं। ठीक है, अब 50 का देख रहे हैं तो 50 का आधा कितना 25 में 12 जोड़ दो, 25 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है 37। इस एक को इसमें ऐड कर दो 3844। बहुत आसान है, देखिए कितना आसानी से हो गई सारी चीजें। कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, समझते चलिएगा चीजों को, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो मैंने देखिए जब 50 से कोई नंबर बड़ा हो, अगर 50 से छोटा आ गया सर तो 50 से कोई नंबर अगर छोटा आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने कहा सर 43 का स्क्वायर बता दो। 43 का स्क्वायर सर कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं मेरे को, तो बार बार मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा सर। तो क्या करना है आपको, 43 का स्क्वायर है तो अब देखिए 43 का स्क्वायर है, 100 में से 43 घटा लो तो ये बनता है 07। ठीक है, 43 50 में से, सॉरी माय मिस्टेक, 50 में से 43 माइनस कर लीजिए तो कितना बनता है 7 बचता है। इस 7 का स्क्वायर कर लीजिए। याद करिए बेस 100 में भी अपन ने कुछ ऐसा किया था, लेकिन उस समय अपन 100 का लेके कर रहे थे। इसमें कुछ नहीं करना, 50 में 43 घटा 7 आया 49। ओके,
अब 50 था, 50 का आधा 25 में से ये 7 घटा दो, ये बेस 100 जैसा ही है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन 50 का आधा करके काम कर रहे हैं, उधर डायरेक्ट नंबर से ही कर रहे थे। तो 50 में से 25 में से 7 घटा लीजिए, तो ये बना 25 में से 7 घटाया 18, 18, 49। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसान सी चीज है। 46 का स्क्वायर, एक और एग्जांपल, 46 का स्क्वायर निकालिए, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते रहो ताकि चीजें और समझ में आती जाए। तो 46 का स्क्वायर, 100 से 46 कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। सॉरी, वापस मैं वही गलती कर देता हूं, यहाँ पे 50 लिखेगा, 50 में 46, तो कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब आप क्या करिए, 50 का वापस आधा 25 में से 4 घटा दो 21। आई थिंक चीजें आपके समझ में आई होंगी, बहुत आसान सा मेथड है, बहुत सही से है। देखिए 1 से लेके 30 तक के मैंने स्क्वायर्स आपको याद करने के लिए दिए हैं। ये मेथड आप 30 से लगा सकते हो, तो 30 से लेके 60 तक तो या 70 तक तो आप यही मेथड लगा दोगे बेस 50 का, और 70 से लेके 120 तक का आप बेस 100 का मेथड लगा लेना। आई थिंक सो ये वाला नंबर तो पूरा आपके कवर होगा कि इस तरीके से सॉल्व करना है, बेस 50 बेस 100 से लेके। बहुत अच्छा था, बहुत सही से चीजें आई थिंक सो समझ में आई होगी आपके। मेरे को भी लगता है कि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आपको, और आपको भी चीजें समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करो, वापस देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है इन सारी चीजों में। आई थिंक सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहा है, इसके लिए इस मेथड का एक ऑल्टरनेट मेथड है हमारे पास, ठीक है, जो हर जगह लगता है, उससे चीजें और आसान होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपसे 287 का स्क्वायर पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, ना बेस 100 ना बेस 50, किस तरीके से निकालोगे, ऐसा तो कोई मेथड ही नहीं होगा। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। अब हम जो देखेंगे 1000 तक के नंबर के स्क्वायर्स निकालना, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। ये मेथड हर जगह लग सकता है, हर जगह पॉसिबल है लगाना। तो इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहे, देखते रहें कि हाँ अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। स्क्वायर्स का सेकंड पार्ट में जरूर देखें कि हाँ हम किस तरीके से निकालेंगे। चलिए, मैंने आपको आज कहा था कि अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा कि क्या होता है, कोई नई हिडन चीज है जो स्क्वायर से रिलेटेड है। देखिए हिडन चीज क्या कहती है, हिडन चीज कहती है कि सर अगर 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 बनता है। देखिए ये चीज एकदम आपने कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये चीज होती है, ध्यान दीजिए। 1 का स्क्वायर किया तो 1 बना। अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो ये बनता है 1 to 1। देखिए 2 था, मैक्स 2 डिजिट है, तो बीच में 2 आया, दोनों तरफ 1 आ गया। अगर मैं 111 का स्क्वायर करता हूं तो ये बनता है 1 2 3। आई थिंक चीज समझ में। देखिए बड़ी दिलचस्प चीज है, मैथ्स का खेल देखो आप। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1, मतलब 2 बीच में आ गया और 1 1 साइड में हो गया। असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब पहले बढ़ा फिर अचानक कम हो गया। 1 2 3 3 to 1, 1 2 3 to 1, यही वाला नंबर उल्टा लग गया, यहाँ पे लग गया। इसी तरीके से अगर मैं 100 इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसान है। देखिए बहुत ज्यादा आसान सी चीज है, ये चीज पर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए 111 की पावर अगर मैं 5 कर दूं तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आई थिंक चीज समझ में आई। देखो कितना प्यारी चीज है, एकदम ही अलग कंसेप्ट है जो हमारे सामने है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सारी चीजों पे। बहुत आसान सी चीज है। अब कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको इस तरीके से सारी की सारी चीजें आप निकाल सकते हो, चाहे वो अभी 111 का स्क्वायर हो, 111 का 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, आप निकाल सकते हैं। आई थिंक सो चीज आज का आपको समझ में आई होगी किस तरीके से अपन ने बेस 50 और बेस 100 का मेथड इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे इजी टेक्निक बताने वाला हूं कि किस तरीके से स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे, अलग से टेक्निक से, अलग से मेथड से, कि जिससे फटाफट हमारा आंसर आए। तो प्लीज स्टे ट्यून, देखते रहिए बेंचेस IQ। हम नए नए वीडियोस रेगुलरली डालते रहेंगे। प्लीज हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट भी दूंगा जो आपको PDF में मिलेगी। आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करें, अपने शेयर्स, अपने जो भी कमेंट्स है, क्वेरीज हैं, अपने जो भी है आपके, वो कमेंट्स में डालें।
और प्लीज हमको टेलीग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, क्योंकि नए नए क्विजेस वहां पे आपको मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी रेगुलर डे बेसिस पे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या क्या चीजें हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो प्लीज टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉरवर्ड करें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा और इससे रिलेटेड हम और भी वीडियोस देखेंगे। मैं टेलीग्राम पे आपको डेली क्विजेस भी दूंगा जो आपको सॉल्व करने चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। दिन से 3 से 4 क्विजेस अवेलेबल होंगे आपके लिए, वहां पे क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। तो प्लीज टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे हमको फॉलो करें और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं शुरुआत से बोल रहा हूं अगर कुछ भी लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं कि हाँ किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड है कि कोई भी क्वेरी हो आपके रिलेटेड तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। मैं हूं, हमेशा हूं, आपको हमेशा आपके साथ हूं, आपका दोस्त आपके साथ है, आपका टीचर आपके साथ है। तो प्लीज इन सारी चीजों को समझे, बेस 50, बेस 100 मेथड को भी समझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वापस लेकर आता हूं नई चीज। प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।